नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021 का एग्जाम जो आपके 12 नवंबर को होगा, कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी का अभ्यास प्रश्न पत्र है ये आपका। इसमें 60 क्वेश्चन है जिसको हम फटाफट हल करेंगे, बहुत ही जल्दी हल करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। 1 से 6 प्रश्न ये आपके पैसेज में कि रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो बिल्कुल ये पैसेज पढ़ो आप। लॉन्ग एगो ए वाइज ओल्ड मैन कॉल्ड हेमागुची। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपने प्रश्नों पर जाते हैं, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। यही जो अभ्यास हैं उन्हीं से ही कोई न कोई प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो आप देखिए, हेमागुची ड्रू द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है आपका 3 नंबर, पुटिंग हिज राइस स्टेक्स ऑन द फायर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज नॉट डिस्क्राइब हेमागुची। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है 4 नंबर, कंफ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। प्रश्न नंबर 3, द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेज हैड रिवाइव्ड इंप्लाइज दैट। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 का आपका उत्तर है 1 नंबर, नॉर्मल एक्टिविटीज वर रिस्टोर्ड। प्रश्न नंबर 4, द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू हेमागुची बाय। तो प्रश्न नंबर 4 का आपका उत्तर है 2 नंबर, बिल्डिंग ए टेम्पल इन हिज नेम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, आपको ये सारे प्रश्नों की PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, द स्टोरी टीचेज अस टू। कहानी हमें क्या सिखाती है। तो 5वें का उत्तर है 3 नंबर, केयर फॉर अदर सेल्फलेसली, यानी स्वार्थहीन होकर दूसरों की परवाह करना। प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज द मोस्ट टेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। इस कहानी का मुख्य शीर्षक क्या होगा। द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर, यानी 3 नंबर उत्तर है 6 का। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर आपके सामने पैसेज आ गया है। 7 से 12 तक क्वेश्चन है इस पैसेज से। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ना अपने शुरू करते हैं। वन कैन फाइंड मैंगोज फ्रॉम। अब किस मंथ से किस मंथ तक मैंगो है आपने पढ़ा होगा पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। मार्च से अगस्त, यानी आपको देखकर उत्तर देने हैं। अगर देखो प्रश्न नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ मैंगोज। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है और 8वें का उत्तर है मैंगोज आर नॉट अवेलेबल इन समर। ये गलत नहीं है, ये सही है। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। आगे प्रश्न नंबर 9, द रेंज ऑफ स्पेशल डिशेज इन द वेस्ट इंडियन क्यूजिन इज एपलेंटली मीन्स। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है आपका 4 नंबर। 9 का उत्तर क्या है 4 नंबर, तो आप 4 नंबर दीजिए। प्रश्न नंबर 10, कोर इंग्रेडिएंट इन द पैसेज मीन्स। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है आपका 1 नंबर, मेन आइटम्स 1 नंबर। कोर माने मेन होता है मुख्य। प्रश्न नंबर 11 देखिए, मैंगो इज ऑफन कॉल्ड। मैंगो को प्राय क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा कहा जाता है। तो दूसरा उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 12, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट विच इज द बेस्ट वे ऑफ ईटिंग ए मैंगो। कौन सा तरीका सबसे अच्छा है खाने का। तो है ईटिंग ए फ्रेशली कट मैंगो, ताजा कट। 4 नंबर उत्तर है। 13 से 19, रीड द चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चार्ट को पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। स्कूल डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बुक वीक। साप्ताहिक पुस्तक, द चार्ट बिलो सो द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी प्लान्स, स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आप देख सकते हैं मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, ये चार्ट के अंदर डिटेल दी गई है। अब क्या डिटेल, क्लास 1 से 2 तक डिजाइनिंग बुक है, 3 से 4 रोल प्ले हैं, 5 से 6 फेवरेट बुक है। ठीक है, वेन्यू स्थान क्या है, यहाँ क्लासरूम में, हॉल फर्स्ट में, लाइब्रेरी में है। क्लास 8 विजिट टू नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी जाएगी कक्षा 8। ये बताया गया है कि पहली दूसरी कहाँ पढ़ेगी, क्या करेगी, तीसरी चौथी क्या करेगी, 5वीं छठी क्या करेगी, 8वीं क्या करेगी, कहाँ पर क्या करेगी। ऐसे ही मंगलवार, बुधवार, तो आप देख सकते हैं बृहस्पतिवार, शुक्रवार का ये आपका चार्ट दिया गया है। अब देखो इनसे संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे
कि आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द क्विज वेयर इज बीइंग कंडक्ट, कहाँ जाना चाहिए, यानी मुझे क्विज देखनी है और क्विज देखने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो अब आप वापस जाइए, देखो क्विज का 1% समझ जाओगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो क्विज यहाँ पर रही, ये रही क्विज कंडक्ट बाय मनदीप कौर, ये कब, थर्सडे, और कहाँ, हॉल 2। तो देखो हॉल 2 नंबर उत्तर हो गया, कहाँ है हॉल 2, यानी 2 नंबर में, तो आपका दूसरा। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको चार्ट के अनुसार मिल जाएंगे। मैं फटाफट आपके प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपने प्रश्न नंबर 13 तो कर ही लिया, 14 नंबर को देखते हैं। 14 में क्या पूछा गया है, ऑन विच डे द स्कूल कंडक्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी किस वार को की जाती हैं। तो आप चार्ट में देखते हैं तो बार आएगा वेडनेसडे, बुधवार, 2 नंबर। प्रश्न नंबर 15, मनदीप कौर विल बी कंडक्टिंग, तो 15 का उत्तर है क्विज शो, यानी 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, विच इवेंट विल बी कंडक्ट ऑन थर्सडे, थर्सडे को क्या होता है, थर्सडे को क्या होता है, क्विज मीट द ऑथर एंड विजिट टू ए नेशनल बुक ट्रस्ट, यानी 2 नंबर उत्तर है। 17 का देखिए, ऑन विच डे कैन द चिल्ड्रन मीट रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड से बच्चे कब मिलते हैं, तो 17 का उत्तर है आपका 3 नंबर, थर्सडे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या है, विच क्लासेज विल गो टू सी द जंगल बुक एंड वहन, कौन सी क्लास जाती है और कब जाती है, कहाँ, जंगल बुक को देखने के लिए। तो फिर विद्यार्थी 18 नंबर प्रश्न का उत्तर है 4 नंबर, क्लास 5 भी जाती है और 6ठी भी जाती है, लेकिन कब, मंगलवार को, तो आपका 4 नंबर उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 19, द स्कूल वाज हैज इन्वाइटेड एक्सपर्ट फॉर डिफरेंट इवेंट, तो 19 नंबर का उत्तर है टू एक्सपर्ट, यानी 1 नंबर उत्तर हो गया। पहले विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस आप हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। ये फिर एक बार पैसेज आ गए आपके सामने, 20 से 25 प्रश्न है इसके, वो आपको करने हैं, पैसेज को पढ़ना है। भगत सिंह हैज़ बीन रेफर्ड टू एज ए मार्टियर बिकॉज, तो प्यारे विद्यार्थियों 20 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका वाज हैंग्ड फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने से उसको फांसी पर लटका दिया गया था, तो इसलिए वो शहीद कहलाए। 20वें का 3 नंबर उत्तर है, महान नेता थे भगत सिंह। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 21 देखिए, भगत सिंह ड्रीम वाज टू, भगत सिंह का सपना क्या था, मेक इंडिया ए फ्री नेशन, भारत को स्वतंत्र बनाना। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर हो गया 2 नंबर। 22 नंबर, भगत सिंह ब्रॉट होम बर्ल्ड सॉक्ड मड टू, 22वें प्रश्न का उत्तर क्या है, 4 नंबर। रिमाइंड हिम ऑफ ब्रिटिश क्रूरल्टी, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 क्या है देखिए, भगत सिंह थ्रू बम इन द असेंबली हॉल टू, यानी भगत सिंह ने बम असेंबली हॉल में फेंका, क्यों फेंका था, आपको उत्तर बताना है। तो 23वें का दूसरा उत्तर है वार्न द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वार्न माने होता है चुनौती देना, ब्रिटिश, यानी भगत सिंह का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचाए, वो चेतावनी देना चाहते थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, और 24 में क्या था, डीप रिफर टू द डीप का किसके लिए मतलब है, यहाँ पर क्या है, ये इंग्लिश रूलर के लिए, 3 नंबर, 24वें का 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। भगत सिंह वाज ग्रेटली मूव्ड, यार ग्रेटली मूव्ड मीन्स, यहाँ पर ग्रेटली मूव्ड क्या अर्थ है, तो 25वें का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 नंबर, डीपली टचड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं सावधानी से, और उसके बाद आप 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न नंबर 26 देखिए, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, तो आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में, 26 का पहला उत्तर। प्रश्न नंबर 27, विजिंग एंड स्नीजिंग आर कॉज्ड बाय, तो 27वें का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका इनहेलिंग टॉक्सिक एयर, 2 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 28 का उत्तर है 1/3 ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज आर अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, और तो कथन सही है आपका, लेकिन एक कथन सही नहीं है, वो है आपका चौथा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ब्रेथेज पोल्यूटेड एयर, तो चौथा गलत है।
प्रश्न नंबर 30, द वर्ड एक्सिड एज यूज्ड इन द पैसेज इंप्लाई समथिंग विच इज। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों मोर देन, यानी एक नंबर। आगे बढ़ते हैं 31 से 56 तक क्या आगे, चूज करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। आपको टेंस यानी रिक्त स्थान भरने हैं, करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो देखो 31वें में क्या, बाय द टाइम वी रीचड द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचे, द फॉर मोर देन 2 आवर्स। तो वेटिंग यानी वह 2 घंटे से या कितने समय से वो इंतजार कर रही थी। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका होगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटी, हैड बीन वेटिंग, यानी 3 नंबर उत्तर होगा। 31 में क्या होगा, 3 नंबर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, विनीता तो 31 का हैड बीन वेटिंग हो गया, 32 का विनीता 50 इन्विटेशन टुडे। तो विनीता आज 50 इन्विटेशन है वो पोस्ट कर चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपका पहला ही उत्तर है 32 का पहला। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33, द स्कूल प्ले टू बी ग्रेट सक्सेस। तो यहां पर 33वें का उत्तर है 3 नंबर, द स्कूल प्ले प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट सक्सेस। प्रश्न नंबर 34, 34 नंबर प्रश्न के उत्तर देखिए, द मैच बाय द चीफ गेस्ट ऑन संडे। तो 34 नंबर का उत्तर है आपका कि क्या कहा गया था, बाय द चीफ गेस्ट के द्वारा संडे को मैच का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है और उसकी ये पैसिव फॉर्म, तो वाज इनॉग्रेटेड, यानी 2 नंबर उत्तर हो जाएगा 34 का। 35, इट वाज क्लाउडी इट डिड नॉट रेन। तो आपका उत्तर हो जाएगा 35 नंबर का आल्दो, यानी यद्यपि मौसम बादल नुमा है, बादलों से भरा हुआ है, लेकिन इट डिड नॉट रेन, यानी मौसम बादलों से था लेकिन वर्षा नहीं हुई। तो आपका चौथा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रश्न नंबर 36 क्या है, रमन इज वेरी ओबीडियंट, ही डज ही इज टोल्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों 36 नंबर का उत्तर है आपका 2 नंबर, ही डज एज ही इज टोल्ड, यानी वह वही करता है जो उसको बोला जाता है, एज जो, जैसा कह सकते हैं कि ही डज वह वैसा ही करता है जैसा उसको बोला जाता है। तो आपका 36वें का 2 नंबर। 37 देखो, सी वाज अनवेल, आई ऑफर टू हेल्प हर, किस यहाँ पर होगा सिंस, देखो 3 नंबर, सिंस सी वाज अनवेल आई ऑफर टू हेल्प हर, जब से वो अस्वस्थ है मैंने उसकी सहायता करने के लिए कहा था। 37 का 3 हो गया। 38 देखो, हिज फादर कैन नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है विथ इज रूड बिहेवियर। यहाँ तो वर्ब की सारी फर्स्ट ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर देखना अपना, हिज फादर कैन नॉट पुट अप विथ हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। बिल्कुल आपका उत्तर नंबर 1 होगा, 38 का उत्तर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ, और 39 नंबर प्रश्न क्या है आपका देखिए, सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी, वहन जब सी हर ओल्ड फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को देखा। तो देखो उसके दोस्त को दौड़ते हुए देखा या पुराने दोस्त को देखा। तो अपने इस 39 नंबर प्रश्न का उत्तर है एक, रैन इनटू हर ओल्ड फ्रेंड, यानी 1 नंबर। 40, आई हैव गॉट यूज्ड इन क्राउडेड बसेज। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर है 2 नंबर, टू ट्रेवलिंग, यूज्ड टू ट्रेवलिंग, 2 नंबर हो गया 40 का। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 41, आई सा ए स्ट्रेंजर माई रूम, आई सा स्ट्रेंजर माई रूम, मैंने एक अजनबी को देखा, टू एंटर माई रूम, मेरे कमरे में प्रवेश करते हुए, या फिर एंटर माई रूम, या एंटर्ड या एंट्रज। तो प्यारे विद्यार्थियों 41 नंबर का उत्तर है एंटर, 2 नंबर उत्तर है। 42, इट वॉज जेनरस ऑफ हिम फूड विथ अस। तो प्यारे विद्यार्थियों 42 का उत्तर है 2 से 3 नंबर। प्रश्न नंबर 43, कुड यू प्लीज स्टॉप सो मच नॉइस। तो 43 नंबर का उत्तर देखिए आप,
4 नंबर मेकिंग, कुड यू प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मच नॉइस, 4 नंबर हो गया। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न का उत्तर, थैंक यू टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंटली। तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका 1 नंबर फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम सो पेशेंटली। प्रश्न नंबर 45, इट रेंड द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड। तो 45 का उत्तर है आपका 3 नंबर हैड इट रेंड द डस्ट इन द एयर वुड हैव सेटल्ड। तो देखो एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो वुड हैव थर्ड है, या वुड हैव थर्ड आई तो एक तरफ हेड थर्ड होती है, तो आपका 45 का 3 नंबर उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 46 देखिए, प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, आवर टीम कैन विन द मैच इफ इट, तो यहां पर केन आया है, तो एक तरफ केन आया है तो दूसरी केन प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है, तो दूसरी तरफ आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS या फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो एक वचन है तो SCIS है, तो 3 नंबर हो गया। 46 का उत्तर क्या है, 3 नंबर है। अब बात करते हैं 47 की, इफ ही हार्ड ही वुड हैव सक्सीड है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया आपका, तो इस तरफ आपके वर्ब यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस किसमें पहले में है, हेड ओवरकट। 47 का पहला हो गया। 48 की बात करते हैं, इफ़ यू होम ऑन टाइम यू वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, यानी वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इस तरफ भी आपके हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो यानी चौथा उत्तर है। कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा ही होता है, कंडीशन नंबर 3 का वाक्य है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है, आई रेदर ड्रिंक कॉफी देन टी। तो देखो तुलना जब भी की जाती है, कोई दो में से किसी एक वस्तु को पसंद किया जाता है या नापसंद किया जाता है, तो वुड मॉडल का प्रयोग होता है, तो 3 नंबर आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50, आई विश मेरी इच्छा है कि यू कम विथ अस, तुम मेरे साथ चलो, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, तो आप कुड का प्रयोग करोगे, 2 नंबर, यानी यू कुड कम विथ अस, आई विश यू कुड कम विथ अस। 50 नंबर प्रश्न का 2 नंबर उत्तर है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न, द लाइब्रेरियन सेड यू टेक द बुक होम, सेल, माइट, मे, विल। तो 51 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, देखो द लाइब्रेरियन सेड यू मे टेक द बुक होम, या यू कैन, अच्छा मे आएगा पर अनुमति दी जा रही है, तो 51 का 3 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 52, दी हॉस्टल वार्डन वार्नड अस दैट, हॉस्टल वार्ड ने हमें चेताया दैट की वी हमें नॉट बी लेट अगेन, दोबारा लेट नहीं होना है, तो चेताया के शुड का प्रयोग कर देते हैं, मस्ट होता तो मस्ट का कर देते हैं, लेकिन शुड का कर देते हैं कि वी शुड नॉट बी लेट अगेन। 52 का 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर, ए मैंगो बाई हर, ए मैंगो बाई हर। तो देखो एक आम को खाया गया, इज इटन, यानी पैसिव वॉइस का वाक्य, 2 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। द वर्क हैड ऑलरेडी बाई हिम, कार्य हैड ऑलरेडी, तो हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो थर्ड फॉर्म केवल पहले के अंदर है, और तो अपने दूसरे शब्द है, लेकिन यहाँ पर देखो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म को हेड बीन थर्ड फॉर्म बदलेंगे, तो 3 नंबर उत्तर आ जाएगा आपका 54 का, ठीक है। प्रश्न 55, फूड कुकड बाई माई मदर, ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो वाज बीइंग कुकड, वाज बीन, इज बीन, तो इज बीन बिल्कुल नहीं आता, हैज बीइंग भी नहीं आता, वाज बीन भी नहीं, लेकिन वाज बीइंग आएगा, यानी पहला है। 55 का उत्तर नंबर 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56, और 56 नंबर प्रश्न क्या है, लेट द लेटर, तो लेटर के बाद बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो आप पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं, तो बी पोस्टेड, यानी चौथा उत्तर है। 57 से 60 क्या करना है, 2 सेंटेंस हैव बीन कंबाइंड इनटू 1, चूज द सेंटेंस एज द सेम मीनिंग इन ग्रामेटिकल करेक्ट, यानी 2 वाक्यों को एक बनाना है, अर्थ बदला नहीं जाना चाहिए।
दो वाक्य दिए हुए उनको आप मिलाकर एक बना दोगे, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ सेम रहना चाहिए, ये बात यहाँ पर दी हुई है। द मैनेजर हैंडल द केस वेरी वेल, ही हैज़ एक्सपीरियंस। तो अब आप देख सकते हैं इसका उत्तर क्या है कि एज द मैनेजर हैज़ एक्सपीरियंस ही हैंडल द केस वेरी वेल द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर, अच्छा पहला ही उत्तर हो जाएगा एज, क्योंकि मैनेजर हैज़ एक्सपीरियंस, मैनेजर के पास एक्सपीरियंस था, ही हैंडल द वेरी केस वेरी वेल, उसने केस को अच्छे ढंग से हैंडल किया, तो एक नंबर उत्तर। 58 नंबर, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, यानी वो ईमानदार है लेकिन वो कठ परिश्रमी नहीं है। तो विरोधाभास वाला सा वाक्य है, ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, बट ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन वो मेहनती नहीं है। तो ठीक है, यही बात है, विरोधाभास वाली तो बात है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 में क्या है, सी हैड लिमिटेड रिसोर्स, सी गेव ए गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन, दोनों वाक्यों का आपको एक बनाना है। तो सी हैड लिमिटेड रिसोर्स, उसके पास बहुत से संसाधन है, सी गेव ए गुड एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन, तो पहला में क्या जोड़ा है, सी गिव्स, दूसरा, तीसरा देखिए आप, तीसरा सेंटेंस, सी हैड लिमिटेड रिसोर्स येट, ये उसके पास कम संसाधन है फिर भी उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, यानी 3 नंबर उत्तर हो गया आपका। 60 नंबर, टुडे इज संडे, आज रविवार है, द शॉप्स आर क्लोज्ड, तो टुडे इज संडे, आज दुकानें, आज रविवार है इसलिए दुकानें खुली है, तो आप इसलिए देखो सो का प्रयोग कहाँ पर है, तो ये रहा आपका 4 नंबर, तो आपका 60 नंबर का 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। और ये आपका NS क्विज अभ्यास है जो 12 नवंबर को होने वाले पेपर में ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ से पहले भी कई बार जो पेपर हुए हैं उनमें अभ्यास से ही प्रश्न उठाए गए थे, तो इनको अंत तक देखा है आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है 12 नवंबर को आपका जो NS का एग्ज़ाम होगा 12, 11, 21 को, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का होगा, और राजस्थान पहले से ही पिछली बार दूसरे स्थान पर रहा है, तो आप या तो दूसरे स्थान पर रखें या फिर इसे पहले स्थान पर ले जाए, ये आप पर निर्भर करता है। इस पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, बाय।